अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। सन 2001 में IPCC ने पेश गोई की गई माहौलियाती कार्बन डाइऑक्साइड 2050 तक दुगनी हो चुकी होगी। हकीकत यह है कि 2042 में ही ऐसा हो जाएगा। दर्जा हरारत 4 डिग्री बढ़ जाएगा। बड़ी बड़ी आलमी तब्दीलियां शुरू हो चुकी होंगी। सन 2040 तक हीट वेव्स और कहतसाली आम बात हो चुकी होगी। पानी और खुराक जखीरा करना और एक बच्चा की पॉलिसी आम हो चुकी होगी। अमीर ममालिक जहां समुद्री तूफान और आंधियां चल रही होंगी, तेजी से वीरान होने लगेंगे। उन इलाकों की माशरत पर शदीद दबाव बढ़ेगा जो इन तूफानों से कम मुतासर हुए होंगे। गरीब मुल्कों में सूरत हाल मुतवक्का तौर पर ज्यादा खराब हो चुकी होगी। एशिया और अफ्रीका के देहाती इलाकों की आबादियां बड़ी हद तक नकल मकानी कर चुकी होंगी। खुराक की कमी का शिकार हो चुकी होंगी। भूख और वबाओं की जद में होंगी। पूरी दुनिया में समुद्रों की सतह 9 से 15 सेंटीमीटर बुलंद हो चुकी होगी। ताहम साहिली आबादियां जू की तू कायम होंगी। तब सन 2041 के मौसम गर्मा में शुमाली निस्फ कुरा जमीन पर बदतरीन हीट वेव्स चलेंगी। पूरी दुनिया में फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद खौफ फैलेगा। हर बड़े शहर में खुराक पर लड़ाइयाँ होंगी। भूखे प्यासे इंसानों की बड़ी बड़ी हिजरतें होंगी। इसके साथ साथ कीड़े मकोड़ों की भरमार हो जाएगी। टाइफस, हैजा, डेंगू, बुखार, यरकान और ऐसे वायरल सामने आएंगे जिन्हें इंसानों ने कभी देखा या सुना ना होगा। कीड़े मकोड़ों की बढ़ती चढ़ती आबादियां कनाडा, इंडोनेशिया और ब्राजील के पूरे जंगलात उजाड़ देंगे। सन 2050 की दहाई में माशरती निजाम टूट फूट का शिकार होने लगेगा। हुकूमतों के तख्त उलट दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा अफ्रीका मुतासर होगा। एशिया और यूरोप के भी बहुत से हिस्से मुतासर होंगे। आबादियों में बढ़ती हुई मायूसी माशरा बंदी की अहलियत को बुरी तरह मुतासर करके रख देगी। शुमाली अमेरिका के अजीम सहरा शुमाल और मशरक से फैलते चले जाएंगे और दुनिया की जरखेज तरीन ज़ेर काश्त अराजी उजाड़ देंगे। अमेरिकी हुकूमत को खुराक पर लूट मार और लड़ाइयों की बाइस मार्शल लगाना पड़ जाएगा। चंद साल बाद अमेरिका कनाडा के साथ इश्तराक में ये ऐलान करेगा कि दोनों कौमें मिलकर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका तश्कील दे रहे हैं ताकि एक दूसरे के वसाइल बांट सके, ताकि शुमाल की तरफ नौ आबादियों की बका मुमकिन बनाई जा सके। यूरोपियन यूनियन भी इसी नौयत के मंसूबों का ऐलान कर चुकी होगी कि रजाकाराना तौर पर इंतहाई जनूब में स्कैंडिनेविया और इंग्लैंड के मुस्तहिक शहरी शुमाल की तरफ असर नौ आबाद हो जाएं, जबकि इस दौरान हुकूमती माशरों में नज़्म ज़ब्त कायम रखने की भरपूर कोशिश हो रही होगी। स्विट्जरलैंड और भारत जहाँ तेजी से आबी ज़खायर खत्म हो रहे होंगे, वो मौसमी तब्दीली पर पहला आलमी हंगामी अजलास बुलाने का मुतालबा करेंगे और कौमों को मौसमी तब्दीली के असरात से बचने के लिए कोशिशों पर आमादा करेंगे। सियासी, कारोबारी और मजहबी रहनुमा जिनेवा और चंडीगढ़ में मुलाकातें कर चुके होंगे। हंगामी इक़दामात पर तबादला ख्याल कर चुके होंगे। बहुत सौ ने कहा होगा कि वक्त आ चुका है कि जीरो कार्बन ज़राए तवानाई से रुजू करना होगा। दीगर दलील दे रहे होंगे कि दुनिया तवानाई ज़राए के नए निज़ाम का मजीद 10 से 50 साल तक इंतजार नहीं कर सकती, जबकि सूरत हाल ये होगी कि फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड घटते घटते भी सदी बीत जाएगी। रद्द-ए-अमल में शुरका जल्दी मौसमी इंजीनियरिंग और तहफ़्फ़ुज़ UNCCEP के तहत यूनिफाइड नेशंस कन्वेंशन पर दस्तखत करेंगे और इंटरनेशनल क्लाइमेट कूलिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के ब्लू प्रिंट्स तैयार करने शुरू कर देंगे। पहले कदम के तौर पर सन 2052 तक ICCEP इंटरनेशनल इंजेक्शन क्लाइमेट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। इसे कभी कभी साइंसदान कर्टन्स के निस्बत से कर्टन्स प्रोजेक्ट भी पुकारते हैं। इस साइंसदान ने सन 2006 में ये आइडिया सबसे पहले पेश किया था। ये उन मौजूदा प्रोजेक्ट्स में से एक होगा जिन्हें 21वीं सदी की इब्तदा में लोगों की शदीद मुखालफत का सामना रहा होगा, मगर अब 21वीं सदी के वस्त में आम हमायत मिल चुकी होगी। ये वो जमाना होगा जब गरीब दुनिया मदद के लिए हर तरफ देख रही होगी, जबकि बहरुल काहिल के जज़ायर पर आबाद कौमें बुलंद होते समुद्रों में डूब रही होंगी।
पूरे हिंदुस्तान में फसलों की तबाही और कहसाली फैल चुकी होगी। दीगर हौलनाक वाकयात यके बाद दीगरे सामने आ रहे होंगे। तेजी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत इंसदादी प्रोजेक्ट्स मुअत्तल कर देगा। सन 2060 तक आर्कटिक की बर्फ गायब हो चुकी होगी। बर्फानी रींच समेत अनवा की बड़ी तादाद खत्म हो चुकी होगी। अब जबकि दुनिया बड़े बड़े और वाज़िया नुकसानात पर तवज्जो कर रही होगी, गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। साइंसदान जो ये सारी सूरत हाल देख रहे होंगे, अचानक पिघलती बर्फ और मीथेन के इखराज का मुशाहिदा करेंगे। असल सूरत हाल वाज़िया न होगी, ताहम आर्कटिक की मीथेन से खारिज शुदा कार्बन अगली दहाई तक शायद 1000 गीगाटन तक पहुँच चुकी होगी, जो फिजा में मौजूद कार्बन का बोझ दुगना कर देगी। कार्बन का ये अजीम हुजम सगॉन इफेक्ट तक ले जाएगा। जमीन का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। जदीद मगरबी तमद्दन के लिए आखिरी धचका वो होगा कि जिस पर बहुत बहस हुई, मगर इसे कभी हकीकी खतरे के तौर पर संजीदगी से नहीं लिया गया। ये मगरबी अंटार्कटिका की बर्फानी तह का इन्हिदाम होगा। तकनीकी तौर पर अंटार्कटिका के साथ जो कुछ होगा वो महज इन्हिदाम न होगा, बल्कि शुमाली निस्फ कुरा जमीन पर समुद्रों की गर्दिश का मामूल बदल जाएगा। ये सतह पर मौजूद इंतहाई गैर मामूली गर्म पानियों को जनूबी समुद्र की जानब धकेल देगी, जो बर्फ की तह को ज़ेरी हिस्से से तय उबाला कर देगी। यूं बर्फ की बड़ी बड़ी तहें मरकजी खित्ते से अलहदा हो जाएंगी और इस तरह वो फसील हट जाएगी जिसने अब तक जजीरा नुमा अंटार्कटिक में बर्फ की तह को किला बंद रखा हुआ था, और फिर समुद्र की सतह तेजी से बुलंद हो जाएगी। सन 2073 से 2093 तक तकरीबन 90% बर्फ की तह टुकड़े हो चुकी होगी, पिघल चुकी होगी और समुद्रों की सतह 5 मीटर तक बुलंद कर रही होगी। इस दौरान ग्रीनलैंड की बर्फीली तह, जिसके बारे में ख्याल है कि आर्कटिक की तह के मुकाबले में कमजोर है, पारा पारा हो रही होगी। मशरकी हिस्सा मगरबी हिस्से से अलग होने लगेगा। इसके बाद बर्फीली तहें एक एक करके पिघलने लगेंगी। दर्जा हरारत की कमी के ये वाकयात अजीम इन्हिदाम का हवाला बन जाएंगी। ये बतदरीज माशरती, माशी और सियासी इन्हिदाम बन जाएगी। माहिरीन ये पेशगोई कर चुके होंगे कि सतह समुद्र की 8 मीटर बुलंदी के बाद दुनिया के 10% आबादी दर बदर हो जाएगी। अफसोस की बात यह है कि उनके ये अदाद शुमार भी कम साबित होंगे। दर हकीकत ये तनासब 20% तक चला जाएगा। अगरचा इस दौर के बारे में अदाद शुमार नामुकम्मल ही रहेंगे, इम्कान ये है कि इस अहद में 1.5 अरब इंसानों की अजीम हिजरतें वकूफ़ पजीर होंगी, हुआ ये बराह रास्त असरात का नतीजा हो या बिलवास्ता तौर पर मुतासर शुदा हो। ये दरबदरी दूसरी स्याह मौत का सबब भी होगी, जो यूरोप में बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस के फैलाव से होगी। ये एशिया से शमाली अमेरिका तक फैल जाएगी। अहद रफ्ता में इस स्याह मौत ने यूरोप के कई हिस्सों के निस्फ आबादियों को सफा हस्ती से मिटा दिया था। दूसरी स्याह मौत भी ऐसे ही असरात मुरतब करेगी। ये बात भी हकीकत से बाइद नहीं कि दुनिया भर में 60 से 70% गैर इंसानी अनवा पनाह हो जाएंगी। ताहम 2090 के आसपास कुछ ऐसा होगा जिसकी असल खासियत समझना फिलहाल मुमकिन नहीं। ये पनारिया किस्म की फंगस एशिकावा की लेबॉर्ट्री से पहले ही जापान और दुनिया भर में फैलाई जा चुकी है। सिर्फ 2 दहाइयों में इसने वाज़िया तौर पर वीरान मुनाज़र को सब्ज़ारों में बदल दिया था और माहौलियाती कार्बन डाइऑक्साइड के खिलाफ मुअस्सर साबित हुई थी। यूं एशिकावा की काविश ने दुनिया को माहौलियाती बाज़ियाफ़त की जानिब गामज़न कर दिया था। ताहम जापान के मुताबिक एशिकावा ने ये काम तनहा किया और यूं गद्दारी के जुर्म में करार पाई, मगर अब भी बहुत से जापानी शहरी उसे हीरो के तौर पर देखते हैं। उनके ख्याल में एशिकावा ने वो काम तनहा कर दिखाया जो उनकी हुकूमत कर सकती थी और करना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया। अक्सर चीनी माहिरीन ने ये दोनों रवैये मुस्तरद कर दिए। उनका ख्याल था कि जापानी हुकूमत ने न सिर्फ तखफीफ कार्बन मिशन में नाकामी का सामना किया, बल्कि एशिकावा को भी पहले जरूरी मदद फराहम की और फिर उसके खतरनाक और गैर यकीनी किरदार की तरफ से आंखें फेर ली। इस मामले की हकीकत जो भी हो, ये सच्चाई अपनी जगह मौजूद है कि एशिकावा की तहकीक ने माहौलियात पर छाई कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रामाई अंदाज में कम किया है। आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जिसमें उन्होंने क़यामत की 10 निशानियों का जिक्र किया था, उनमें से 2 निशानियों का जिक्र यहाँ पर बहुत जरूरी है। इनमें से एक
دھواں اور دوسری نشانی دعوت الارض۔ پہلی دھواں یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری دعوت الارض یعنی حشرات الارض کی بہتات۔ ان دونوں نشانیوں کی دور حاضر میں کس قدر خوفناک مطابقت پائی جاتی ہے عالمی حدت کے اثرات اور قرب قیامت کے نشانیوں میں۔ تو فرینڈز اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ملتی رہے انفارمیشن ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔